कुछ भी हुआ आप उसको गलत मानते हैं, लेकिन बिहार में जो हुआ उसको सर सही तो आप नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपका संवैधानिक कहने का क्या मतलब है? संविधान में मतलब सिंपल सी जनता बात चुन के बना दे वही बन जाए। हाँ, जनता ने जिसको चुना उसको आप बदलिए, तो फिर ये कहीं ना कहीं धोखा तो होता है ना तो आम आदमी के साथ इसकी भैया। मैनेजर तो बीजेपी है ना। ये तो उससे अब काम आप तो लोग सीख रहे भाजपा हैं क्या? करती है। नहीं, उससे हम नीतीश नहीं जी सीख सीख रहे रहे हैं, हैं, आरजेडी सीख रही है क्या? हम नहीं सीख रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि बीजेपी पे जो लोग ट्रस्ट करेंगे उनके साथ धोखा होना तय है। जो भी भाजपा पे भरोसा करेगा, जो भी मोदी जी पे भरोसा करेगा, उनका आडवाणी होना तय है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर जनमत के साथ धोखा होगा तो वो गलत होगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से सरकारें बन रही हैं, हाँ। उसका एक इतिहास है। हाँ। आप उसको क्या कर रहे हैं ना कि परिप्रेक्ष्य से काट करके देख रहे हैं। 15, अच्छा एक बात बताइए, 22 पहले है कि 15 है? 15 पहले। 15 है। 15 के बीच में 17 है, तो 15 और 17 को अगर छोड़ दीजिएगा तो 22 कैसे समझ में आएगा? और उससे और पीछे जाइएगा ना तो साथ ही थे, ये भी आप जान लीजिए, साथ ही थे। और पीछे मतलब 90 में चले जाइएगा तब भी साथ ही थे। अच्छा, नीतीश कुमार पर भरोसा कर सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं कर सकते? अब क्या पता फिर कहीं चले जाएंगे बीजेपी के पास तो। नहीं, ये तो फिर जो है वो उनका निर्णय है, लेकिन हम अगर भरोसा कर रहे हैं, हम ये निर्णय लिए एक बार हो चुका है तो इसके पीछे हमारा एक तर्क है। आप कहते हैं ना कि बीजेपी वाले सबको धोखा देते हैं, तो उनको धोखा दे दे नीतीश कुमार, तो क्या पता जो हुआ फिर आपके साथ भी कर ले। शेर सवा शेर वाली बात में नहीं जा रहा हूँ। आज देश की जो जरूरत है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बात आप अगर मुझे राजनीति में फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं लगातार बोल रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए, 2019 में हम चुनाव लड़े थे आरजेडी कांग्रेस के साथ नहीं थे आप, ठीक है। तब भी जो है आरजेडी कांग्रेस को हम गाली नहीं दे रहे थे ना? बोलिए, है कहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे आप। फिर हम नीतीश जी के साथ नहीं थे आप, ठीक है। अब नीतीश जी हमारे साथ हैं, साथ नहीं थे तब भी आप जो है नीतीश कुमार को जो है कभी गाली देते उनको सुने हैं? नहीं। तो आज भी जो हम कह रहे हैं उसको याद रखिए। मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज लड़ाई जो है ना, जो अभी नीतीश कुमार पर जितने विश्वास करते हैं, लगता है नीतीश कुमार कायम रहेंगे, पलटी तो नहीं मारेंगे? हमारे साथ जब नहीं थे, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो जब साथ में आ जाते हैं तो लोगों की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, बहुत सारा जो है उनको चीजें करनी पड़ती है, गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। हम कह रहे थे जब हम साथ नहीं थे तब भी आप हमसे कोई आलोचना करते हुए सुने हैं? नहीं। बात हम क्या कह रहे हैं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना बंद कर दीजिए। देश में आज सवाल क्या है? सवाल यह है कि देश में दो तरह की बात है। एक वो लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं खुले तौर पे, देश को आपस में बांटते हैं, लड़ाते हैं और देश की संपत्ति को बेचते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की लूट और प्रधानमंत्री के दोस्तों को कॉर्पोरेट छूट, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है हमारा, आपका, हमारे आपके जैसे करोड़ों इस देश के लोगों का जो मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं देश बचाने का लड़ाई। इसीलिए हम कहते हैं कि बेचने और बचाने का यह सीधा लड़ाई है। बचाने में जो भी शामिल होगा हम उसके साथ होंगे। बचाने के लिए जो कुछ भी सही होगा वो करेंगे, हाँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। नहीं, बचाने के लिए जो कुछ भी होगा वो गलत कैसे होगा? बिहार में तो थोड़ा गलत तो हुआ ही। नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को छोड़े, फिर जो है बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी को छोड़े। तो वो सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जेएनयू में जब आप थे तो एज ए लेफ्टिस्ट आपकी बहुत अच्छी पहचान बनी थी। अब लेफ्ट से आप कांग्रेस में आ गए, क्या ये राइट है? तो लेफ्ट जो है, आपको लगता है कि कांग्रेस जो है उसमें जो है लेफ्टिस्ट लोग नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, बिल्कुल, मतलब सही है ना? बिल्कुल सही है। और मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस विपक्ष में है ना, तो विपक्ष में खड़ा होकर के जो लड़ने वाले लोग हैं ना, उन सबको कांग्रेस में होना चाहिए। जो लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं वो लड़ाई छोड़ करके जा रहे हैं। समय भैया बहुत कम है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि राहुल गांधी से बात होती है आपकी? क्यों नहीं बात होगी? हमारे कहीं बॉडीगार्ड से आपको भी तो नहीं परमिशन मिलने के लिए? कौन बॉडीगार्ड से? कहें आजाद जी की बॉडीगार्ड और पीए तय करते हैं साहब से, तो मैं किससे पूछूं? आजाद जी ने जो कहा मैं उसके बारे में आपसे नहीं पूछूं? नहीं, वही कह रहा हूँ, आजाद जी जो जब यही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना उनसे ही सवाल पूछना चाहिए। मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा? हमने उनसे पूछा कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी मेरे लिए मेरा घर था, मेरा परिवार था, लेकिन मुझे निकाला गया। उम्र जितनी है ना उससे ज्यादा वो पार्लियामेंट में रहे, उसका जवाब हम देंगे। 50 साल वो जिस पार्टी में रहे हैं, मेरी उम्र नहीं है, उसका सवाल का जवाब हम देंगे। आप ही ईमानदारी से अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी देखने की जरूरत है, कुछ कमी तो होगी ना?
देखो अपनी कमी मानना भी एक बड़ी बात है। आप दुनिया की कमी बताइए, लेकिन अपनी कमी तो मानिए। कुछ राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं लोग? हर कोई तो सत्ता के सामने नतमस्तक होता है ना, ठीक है, हाँ। पावर के सामने नतमस्तक होता है ना। कांग्रेस के पास पावर नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है। तो कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को क्यों नहीं चुनती, जो हमेशा साथ रहे? तो कांग्रेस हमको चुनी है, उसमें कहाँ और लेके आइए ना, गुलाम नबी आजाद चले गए, हार्दिक पटेल चले गए भैया। ज्वाइन कीजिए ना। कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? अभी ये कर लेने दीजिए, अभी मुझे लगता है कि ये सही जगह। आप खाली मतलब अपने रोजी रोटी के बारे में सोचेंगे और फिर आपको गुलाम नबी आजाद जो है वो गलत लगते हैं। ये भी तो सही ही काम है। नहीं तो आपकी बात में लोगों तक पहुंचा रहा हूं, पुण्य का काम कर रहा हूं। उसको लड़ना भी तो है बतौर नागरिक, वो भी तो जिम्मेवारी है। जेएनयू में बहुत सारे युवा जो हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या ये एक सलाह क्या हो सकती है? ये बात देखिए, जेएनयू इस देश की बेहतरीन विश्वविद्यालय है। जो लोग अपना कैरियर पढ़ाई लिखाई में बनाना चाहते हैं, जेएनयू उनके लिए एक बेहतर संस्थान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जो हमारी संस्थाएं हैं वो कह रही हैं। जेएनयू की जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग तरह के कोर्स हैं। जो लोग ग्रेजुएशन में वहाँ पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में वहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है। इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे नया शुरू किया गया है। ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वहाँ पे रिसर्च के हैं, मास्टर प्रोग्राम के हैं। और जेएनयू में पढ़ाई जो है वो सस्ता और अच्छा है। तो जेएनयू में कोई गरीब व्यक्ति भी जा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर जेएनयू नहीं होता ना तो हम किसी गराज में काम कर रहे होते। जेएनयू की वो ताकत है कि हमारे जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के नाम में भी डॉक्टर लग पाया है। तो जेएनयू जैसे संस्थान होने चाहिए और होने चाहिए। लोगों का मुद्दा है बेकारी, महंगाई। देश के लोगों का मुद्दा है लोगों के इनकम में जो एक गैप पैदा हुआ है। बताइए, देश गरीब हो गया है और हमारे देश के एक जो है अमीर व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। तो ये जो असमानता है, ये सवाल है। और इतना बड़ा जो हमारा देश है, इसकी जो इतनी बड़ी आबादी है, वो और कैसे बेहतर हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स की जो यूटिलिटी कैसे हो सकती है, इकोलॉजी कैसे अच्छा हो सकता है, ये सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कांग्रेस है सारे लोगों की उम्मीद है। तो जब कांग्रेस से अब लोग देखते हैं कुछ पुराने नेताओं को जाते हुए, कुछ आप जैसे नए युवा को देखते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन फिर आप जैसे नए युवा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं निराशा होती है। हार्दिक पटेल चले गए। देखिए, जिम्मेवारी बड़ी और छोटी नहीं होती है, इसको समझिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर आप सिस्टम को नहीं समझेंगे। लाइन मैन जो हथौड़ा लेकर के कई किलोमीटर चलता है और लाइन का बोल्ट चेक करता है, नट, वो भी बड़ी जिम्मेवारी है। एक नट अगर ढीला हो जाएगा ना तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। तो ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर ही सिर्फ बड़ी जिम्मेवारी नहीं होती है, वो लाइनमैन की जिम्मेवारी भी बड़ी होती है। 2024 में किस भूमिका में आप देखेंगे हमें? पार्टी जो कांग्रेस कैसे बन जाएगी? पार्टी नहीं लेते, फिर आप फिर उसमें चले गए। अगर ये प्रश्न आपसे करूँ कि आप एडिटर बन जाएंगे